हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ तार, जिसके अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में थोड़ा बताता हूँ। कला संस्कृति का अपना पहला टॉपिक अपन राजस्थान के लोक देवता से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर लोक देवता, राजस्थान के अंदर या कहीं भी देवता शब्द होता है, उससे जुड़ी 3-4 बातें होती हैं। या तो होता है कोई लोक देवता, अपन बोलते हैं लोक देवता होता है। एक अपना आराध्य देवता होता है, आराध्य देवता, लोक देवता या लोक देवी। ठीक है, आराध्य देवता या आराध्य देवी। आराध्य देवी यही होती है इष्ट देवी। आराध्य देवी बोलते हैं इष्ट देवी या इष्ट देवता। ठीक है, और एक हो गए फिर अपने लोक देवता, फिर बाद में आते हैं अपने पीर। पीर ये राजस्थान या ये तो लगभग सारी जगह चलते हैं। ये पीर है, ये कुछ एक ही पीर है, ज्यादा पीर नहीं है। तो लोक देवता क्या होता है? लोक देवता वो होता है जैसे माँ देवता या आराध्य देवी। आराध्य देवता वो होता है जैसे अपन किसी एक देवता को अपन खुद का मानते हैं कि मैं तो इस देवता को मानूंगा, अपना इसको अपना आराध्य देव मानता हूँ। तो एक व्यक्ति विशेष का जो देवता होता है वो तो होता है आराध्य देवता, या कोई देवी हो सकती है। तो आराध्य देवता या देवी होती है, उसको अपन इष्ट देवी या देवता ही बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर आता है अपना पीर। ठीक है, पीर वो होता है जिसकी पूजा देखो हिंदू और मुस्लिम अगर साथ मिलकर करते हैं ना, तो पीर के अंदर आता है। जैसे राजस्थान के अंदर 5 ही पीर हैं, ज्यादा पीर नहीं है। बाकी सारे देवता हैं, लोक देवता हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोक देवता हैं। कुछ आराध्य देवियां हैं, देवता हैं, अपने विशेष एक पर्सन के लिए होता है तो वो आराध्य देवता में आ जाता है, और एक क्षेत्र विशेष में आ जाता है तो फिर वो लोक देवता में आ जाता है। पीर अपने 5 पीर हैं, उन 500 पीरों को साथ में बोल दिया जाता है पंच पीर। पंच पीर। तो ये पंच पीर कौन कौन सी हैं, इनकी मैं थोड़ी बात बताता हूँ। पहला है अपने रामदेव जी। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, सिर्फ राजस्थान में रामदेव जी। ठीक है, ये पंचपीरों में शामिल है। इनकी पूजा लोक देवताओं में भी होती है और पंचपीरों में भी होती है। ठीक है, रामदेव जी। फिर आते हैं हड़बू जी, हड़बू जी। तीसरे आते हैं अपने बापू जी। ठीक है, चौथे आते हैं अपने गोगा जी, गोगा जी। और 5वें में जो लास्ट है वो आते हैं नेहाजी मंगलिया, नेहाजी मंगलिया। ठीक है, ये राजस्थान के अंदर 5 ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर करते हैं। मतलब समझे आप, जैसे मान लो किसी एक लोक देवता को हिंदू पूज रहा है, अपना एक देवता मान उसकी पूजा कर रहा है, उसी की पूजा अगर मुस्लिम भी कर रहा है तो वो होगा पीर। पीर वही तो होता है। जैसे शक्कर बाबा पीर है, नरड में पड़ता है, चढ़ाव क्षेत्र के अंदर शक्कर बाबा पीर है, उसका नाम है ना। तो वो पीर है क्योंकि उसकी पूजा हिंदू भी करता है और मुसलमान भी साथ में करता है ना, इसलिए उसको पीर बोल जाता है, इसलिए पीर है। ठीक है, तो ये अपने 5 पीर हैं, ये पीर ही हैं, इनको 500 को संयुक्त रूप से बोल दिया जाता है पंचपीर। ठीक है, तो मैं रामदेव जी के बारे में बताता हूँ, इनकी मैं बारी बारी से चर्चा करूंगा फिर आगे। तो अपना पहला जो देवता लेते हैं वो रामदेव जी। रामदेव जी है, एक ही क्षेत्र से है। कहाँ इनका जन्म होता है, कहाँ इनकी डेथ तो नहीं बोल सकते, समाधि होती है, क्योंकि देवता ये लगभग जो होंगे ये समाधि लेते हैं, है ना। और इनकी माता का नाम है, इनके पिता का नाम है, इनकी बहन है, या इनका मेला कब भरता है, ये वगैरह इनकी बातें सारी होती हैं इसके अंदर। तो पहला अपना आता है रामदेव जी। रामदेव जी, ये रामदेव जी है, ये पंचपीरों में शामिल है, पहली बात। ठीक है, रामदेव जी को अपन वंशज मानते हैं अर्जुन का, अर्जुन के वंशज। रामदेव जी हैं वो अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, रामदेव जी को भगवान कृष्ण, ठीक है, भगवान कृष्ण के भाई बलराम, उनका वंशज मान दिया जाता है। तो ये कृष्ण के अवतार है, वंशज नहीं अवतार है ना, तो ये कृष्ण के अवतार है। अपने राजस्थान के अंदर अवतार में भी 4 देवता हैं जो अवतार के रूप माने जाते हैं। जैसे कल्ला जी राठौड़ है, उनको शेषनाग का अवतार बोलते हैं, उनको 4 हाथों वाला देवता भी बोलते हैं। उसी प्रकार ये कृष्ण जी हैं, रामदेव जी में ये कृष्ण के तो अवतार माने जाते हैं और अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, रामदेव जी का जन्म है वो 1405 को हुआ था, 1405 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ये जन्म हुआ था उंडू कश्मीर गांव में, उंडू कश्मीर गांव। ये उंडू कश्मीर गांव है, ये बाड़मेर के अंदर जिला पड़ता है। बाड़मेर के अंदर एक तहसील है, शिव तहसील,
शिव तहसील, और जिला कौन सा होगा? बाड़मेर। तो रामदेव जी का जन्म 1405 को उंडू कश्मीर गांव में शिव तहसील के बाड़मेर जिले के शिव तहसील के उंडू कश्मीर गांव में रामदेव जी का जन्म होता है 1405 को। इस 1405 को हम बोल देते हैं अवतार की तिथि, ठीक है। इसी को बोलते हैं बापेरी दूज या बापेरी बीज, ठीक है। इसी को बोलते हैं 1405 को। ये जो 1405 है इसकी एक फिक्स डेट है। अब 1405 है उसको अपने हिंदुओं के अंदर जो महीने चलते हैं जैसे सावन भादो कार्तिक ऐसे, तो इनकी एक फिक्स डेट है। इनका जो जन्म होता है वो होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल सेकंड को इनका जन्म होता है, द्वितीया यानी सेकंड होता है। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? तो उंडू कश्मीर गांव में होता है, शिव तहसील बाड़मेर से, ठीक है। इस भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ही बोलते हैं अवतार की तिथि बापेरी दूज या बापेरी बीज, ठीक है। अब रामदेव जी में इन रामदेव जी के उपनाम देखो आप, थोड़े इनके उपनाम हैं। पहली बात, नीले घोड़े वाले बाबा, नीले घोड़े वाले बाबा। अब ये नीला है, ये राजस्थान के अंदर अपनी जो बोलचाल होती है उसमें नीले का अर्थ क्या होता है? हरा होता है ना। तो नीले घोड़े वाले बाबा। एक इनको बोलते हैं रामसा पीर। एक इनको बोलते हैं रुणेचारा धनी, ठीक है। तो ये इनके 3 उपनाम है ना। वैसे तो इनका रामदेव जी नाम है, लेकिन इनकी जैसे जैसे ये मान लो रुणेचा में इनका फिर इन्होंने समाधि ली थी तो इसको बोलते हैं रुणेचारा धनी। रामसा पीर बोल दिया, पीर है इनको रामदेव जी रामसा पीर बोल दिया। नीले घोड़े वाले बाबा बोल दिया क्योंकि इनकी सवारी है वो नीली घोड़ी है। तो साथ में वो भी लिख लो, इनकी जो सवारी है वो सवारी है नीली घोड़ी। इस नीली घोड़ी को बोलते हैं रेवंत। ये इनकी सवारी रामदेव जी की, ठीक है। तो इतनी बातें आपके समझ में आई कि रामदेव जी है वो अर्जुन के वंशज हैं, कृष्ण के अवतार हैं। 1405 को उंडू कश्मीर गांव के शिव तहसील में बाड़मेर में जन्म होता है। इस दिन को भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जन्म होता है। इसको बोलते हैं अवतार की तिथि या बाबेरी दूज या बाबेरी बीज बोलते हैं। इनका जो उपनाम है वो है नीले घोड़े वाले बाबा, रामसा पीर, रुणेचारा धनी, ये इनके उपनाम है। ये नीले घोड़े वाले बाबा बोलते हैं क्योंकि इनकी घोड़ी है वो नीली है, तो उसको घोड़ी को बोलते हैं रेवंत, ठीक है। इनकी जो सवारी है। अब इनके माता पिता के बारे में थोड़ी मैं जानकारी देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। रामदेव जी के माता का नाम, पिता का नाम, ये कहाँ के जन्म तो मैंने इनका बता दिया आपको कहाँ हुआ, लेकिन ये बाद में भी तो कहीं गए होंगे, ऐसा थोड़ी है भाई जिस क्षेत्र में जन्म हुआ वहीं फेमस हो गए, कहीं दूसरी जगह तो जा सकते हैं। तो इनकी जो माता है उस माता का नाम है मृणाल, ठीक है। इनके जो पिता हैं उन पिता का नाम है अजमल जी तंवर। आप एक चीज गौर करना, ये तंवर है, रामदेव जी क्या है? तंवर है, क्योंकि इनके पिता का गोत्र क्या है? तंवर, ठीक है। रामदेव जी के जो गुरु है ना, इनके गुरु, उनका नाम है योगी बालीनाथ, ठीक है। ये रामदेव जी के गुरु का नाम है, ठीक है। ये योगी बालीनाथ है, इनकी समाधि, योगी बालीनाथ की जो समाधि है वो मसूरिया पहाड़ी पर है, मसूरिया पहाड़ी। और ये मसूरिया जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी है जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो इनके गुरु का नाम होगा योगी बालीनाथ, इनके पिता का नाम होगा अजमल जी तंवर, माता का नाम होगा मृणाल देवी। इनकी पत्नी का नाम है नेत्रदेव। ये है ना, ये पाकिस्तान की है, पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है अमरकोट, ठीक है। तो अमरकोट के ये दल सिंह की क्या है? दल सिंह की पुत्री है, ठीक है। ऐसे याद रखना देखो नेतल है, इसमें लय से जोड़ देना दल सिंह को। तो ये दल सिंह की पुत्री है और पाकिस्तान की अमरकोट की रहने वाली है, ठीक है। इनकी बहन
रामदेव जी की बहन, उनका नाम था सुगनाबाई। रामदेव जी की बहन का नाम क्या था? सुगनाबाई। मैं थोड़ी साइड आ लेता हूँ, कम चलने लग गया। तो इसको देख ले, माता का नाम हो गया इसकी घनादे, पिता का नाम हो गया अजमल जी तंवर, और इनके गुरु का नाम है योगी बालीनाथ। उनकी समाधि है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर है, ठीक है। फिर इनकी बहन है सुगनाबाई है। इन सुगनाबाई का इन्होंने विवाह किया था, कहाँ? इनका विवाह हुआ था कुंगलगढ़, एक कुंगलगढ़ जगह पड़ती है बीकानेर के अंदर। तो इनका जो विवाह है, इनका विवाह हुआ था कुंगलगढ़। कुंगलगढ़, कुंगलगढ़ का कहाँ है? ये पहली बात ये बीकानेर के अंदर है। कुंगलगढ़ में किसके साथ हुआ? विजय सिंह के साथ, विजय सिंह के साथ इनका विवाह हुआ था, ठीक है। रामदेव जी हैं वो रहने वाले तो उंडू कश्मीर गांव के हैं। ये जाति कहाँ है? ये रुणेचा, एक स्थान पड़ता है रुणेचा, रुणेचा जैसलमेर के अंदर, ठीक है। ये रुणेचा जाते हैं, वहां पर सातलमेर जगह है, सातलमेर, पहले सातलमेर जगह नाम था इसका, अब चेंज कर दिया ना, इन्होंने कर दिया था उसी समय। तो सातलमेर यहाँ पर बताते हैं कोई सेठ था, उसके सेठ का नाम था भैरव, भैरव है ना। तो ये सेठ था, ये जनता पर कुछ अत्याचार ज्यादा करा, जैसे मान लो उनको उनसे कर्ज ज्यादा ले लिया, या फिर उनकी जो करों को ज्यादा और बढ़ा दिया, अपनी मांगे हैं वो थोड़ी सी और बढ़ा दी। तो इसलिए जनता वहां की क्या थी? परेशान थी, है ना। तो ये जाते हैं कहाँ? सातलमेर जाते हैं, वहां पर सातलमेर में इस भैरव का इसको मार देते हैं या इसका वध कर देते हैं। कौन है? रामदेव जी। और इस सातलमेर का नाम बदल दिया था इन्होंने, वो नाम बदल कर इन्होंने कर दिया था पोखरण। पोखरण, जो अब पोखरण चलता है ना, तो अब जैसलमेर में ये यहाँ पर वो होते हैं परमाणु जो परीक्षण किया जाता है वो पोखरण में होता है, तो इसलिए अब इसका नाम है पोखरण। ये किसने किया था? रामदेव जी ने चेंज कर दिया था। सातलमेर पहले इसका पुराना नाम था, यहाँ पर एक भैरव नाम का आदमी था, उसका वध करके इसका नाम चेंज कर दिया था। ये सातलमेर है ना, ये जो अपनी बहन थी ना सुगनाबाई, अब इसका अपना पोखरण, इसको ये दहेज में मिला था, मिला तो था, इसको दे दिया था, दहेज में दे दिया था, ठीक है। तो ये इसकी बातें हो गई थोड़ी सी। अब मैं इससे थोड़ा सा आगे चलता हूं। इनके एक शिष्या है, रामदेव जी की एक शिष्या, रामदेव जी शिष्या नाम क्या है? आई माता। क्या नाम है? आई माता। इन आई माता ने एक पंथ चलाया था, उस पंथ का नाम है आई पंथ। आई पंथ, तो याद रखना आई पंथ किसके द्वारा संचालित है? तो आई माता के द्वारा। ये किसकी शिष्या थी? ये शिष्या थी रामदेव जी की, ठीक है। आई माता के पास में एक इनकी भक्त जाती है, उसका नाम था डालीबाई। क्या नाम था? डालीबाई। ये डालीबाई की, ये डालीबाई मेघवाल थी, वैसे जाति से क्या थी? मेघवाल। तो डालीबाई मेघवाल जाती है, ये रामदेव जी के पास में फरियाद लेकर जाती है कि मतलब अछूतों के उद्धार करने के लिए हमारे क्षेत्र में मतलब छुआछूत को बढ़ावा मिल रहा था, तो उसके लिए ये जाती है कि इसके लिए कुछ किया जाए। तो रामदेव जी ने वो डालीबाई के कहने पर एक पंथ चलाते हैं। पंथ कौन सा चलाते हैं? उस पंथ का नाम है कमड़िया पंथ। कमड़िया पंथ। ये जो कमड़िया पंथ है ना, इस कमड़िया पंथ के अंदर, ये कमड़िया पंथ रुणेचा में है पहली बात तो, और इस पंथ के अंदर रामदेव जी का जब आराधना की जाती है ना, तो इसके अंदर एक नृत्य होता है। कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है ना, वो एक नृत्य करती हैं, और उस नृत्य का नाम होता है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य। ये पूछ ले कि 13 ताली नृत्य कहाँ किया जाता है? तो पहली बात 13 ताली नृत्य किया जाता है रुणेचा के अंदर, रामदेव जी की आराधना में किया जाता है इसको, ठीक है। कामड़िया पंथ की महिलाएं करती हैं। ये 13 ताली नृत्य है क्यों? क्योंकि इसके अंदर महिलाएं जो होती है ना, वो अपने शरीर के ऊपर 13 मंजीरे बांधती हैं। क्या बांधती हैं? 13 मंजीरे बांधकर इस नृत्य को किया जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया 13 ताली नृत्य, ठीक है। इस थोड़ा सा आगे लेता हूं उससे। जो ये मेघवाल थी, कौन थी? डालीबाई मेघवाल। तो जो रामदेव जी की आराधना में जो मतलब वहां मेले में या उनके मंदिर में जो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं ना, मेघवाल भक्त, मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं ना, उनको बोला जाता है रीखिया। क्या बोलते हैं उनको? रीखिया। पूछ ले कि रीखिया किसको बोलते हैं? तो रामदेव जी के मंदिर के अंदर जो मेघवाल जाति के जो भक्त जाते हैं ना, उनको रीखिया बोलते हैं, ठीक है। और जो पैदल यात्री होते हैं रामदेव जी के मेले में, पैदल यात्री, उनको बोलते हैं जातरू। क्या बोलते हैं इनको? जातरू।
ठीक है, तो दो बातें हैं, मेघवाल जाति के भक्तों को बोलते हैं रीख्या, और पैदल यात्री जो जाते हैं उनको बोलते हैं जाति। ठीक है, रामदेव जी के मैंने घोड़े का नाम बताया आपको, वो याद रखना, नीला घोड़ा है। ठीक है, तंवर कास्ट से है, मेघवाल भक्त हो गए। अब रामदेव जी जब ये इनका जो चमत्कार वगैरह करना ये चल रहा था ना, तो मक्का मदीना पड़ता है ना, मक्का मदीना, वहां से कुछ लोग आए थे। और वो लोग क्यों आए थे? वो इसलिए आए थे कि हमें रामदेव जी के मतलब देखना कि सच में यार ये आदमी ऐसा है कि नहीं, ये मतलब चमत्कार दिखाता है कि नहीं। तो वहां से कुछ लोग आए थे, वो लोग आकर रामदेव जी के पास बैठे और उन्होंने कहा कि हमें आप चमत्कार दिखाओ। तो रामदेव जी कहा कि अरे मैं यार कहाँ, मैं क्या चमत्कार करता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सुना कि आप चमत्कार करते हो तो हमें दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि चले आए हो तो बैठो, खाना पानी करके फिर चले जाओ। ठीक है, तो इन्होंने जिद कर ली कि नहीं, हम तो सिर्फ आपका चमत्कार देखेंगे। वो लोग कौन थे? वो मक्का मदीना से आए थे, मक्का मदीना से लोग आए थे, इसको याद रखना। ठीक, तो रामदेव जी ने कहा कि चलो दिखा देंगे, पर खाना वाना तो हो जाए। तो ठीक है, ये खाने पर बैठ गए। तो जब ये खाने पर बैठे तो उसके बाद उन्होंने फिर से एक जिद की कि हम जिस थाल में हमारे घर में खाते हैं ना, हमें वही थाल में खाना। अब वो मक्का मदीना से आए लोग हमारे उड़ीसा के अंदर इतनी दूर से वो थाली तो साथ लेकर नहीं आए कि उनको उसी थाली में परोस दिया जाए। तो इसलिए रामदेव जी ने कहा कि आप ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अब तो हमारे जहाँ जो थालियाँ हैं, जो मतलब बर्तन हैं, आपको तो उन्हीं में खाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, फिर आपका चमत्कार का क्या फायदा। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। तो इन्होंने आंखें बंद करके इनको वापस करवाई, तो उनको वैसे के वैसे सारे बर्तन पड़े मिले जिसमें वो अपने घर पर खाना खाते थे। तो उन्होंने कहा कि हम तो पीर हैं, उन्होंने एक लाइन बोली थी रामदेव जी के लिए कि हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के पीर हो, पीरों के पीर हो, पीरों के पीर हो। ये लाइन याद रखना। अगर पूछ ले कि पीरों के पीर किसको बोला जाता है, तो याद रखना रामदेव जी को बोला जाता है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था जो मक्का मदीना से जो कुछ लोग आए थे ना रामदेव जी के, ये उनको बोला जाता है। ठीक है, तो पीरों के पीर रामदेव जी को बोला जाता है। रामदेव जी है, उनको देखो रामदेव जी मैं बताता हूँ, रामदेव जी का जन्म होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। मैंने बताया आपको भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? रुणेचा के अंदर इनका जम्मू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। ये इनका सबसे जो बड़ा मंदिर है ना, सबसे बड़ा मंदिर राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा मंदिर है रुणेचा के अंदर, सबसे बड़ा मंदिर याद रखना। राजस्थान के अंदर रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? तो सबसे बड़ा मंदिर है रुणेचा के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा मंदिर कहाँ? दूसरा मंदिर है का अजमेर के अंदर, अजमेर खुंडियास, अजमेर में जो है ये खुंडियास, वहां ये तो है राजस्थान का फर्स्ट बड़ा मंदिर, और यहाँ है राजस्थान का सेकंड बड़ा मंदिर, सेकंड बड़ा मंदिर किसका? रामदेव जी का। ठीक है, रामदेव जी के वैसे 4 मंदिर हैं, एक तो आ गया आपका रुणेचा में आ गया जो सबसे बड़ा, दूसरा आ गया अजमेर के अंदर खुंडियास में, तीसरा इनका मंदिर पाली में भी है। ठीक है, एक पाली के अंदर है विरांटिया, पाली में जगह पर ये विरांटिया, वहां भी इनका एक मंदिर है। और इनका जो चौथा मंदिर है ना, वो मैंने आपको बताया था शुरुआत में, मसूरिया पहाड़ी, याद करो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर जहां योगी बालीनाथ ने समाधि ली थी, तो मसूरिया पहाड़ी में इनका एक मंदिर है। ठीक है, तो रामदेव जी के 4 मंदिर है। ठीक है, ये तो हो गए मंदिरों के बाद सबसे जो बड़ा मेला लगता है ना इनका, वो मेला लगता है इनका भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। एकादशी को क्यों लगता है? क्योंकि एकादशी को इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। जीवित समाधि होती है वो जीवित ली जाती है, तो एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। तो इनका जो मेला होता है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से स्टार्ट हो जाता है, इस दिन से भरना स्टार्ट हो जाता है, वो चलता है एकादशी तक, लगभग 10 दिन के अंदर अंदर ये मेला भरता है। तो बड़ा मेला है वो एकादशी को भरता है इनका, शुरुआत द्वितीया से हो जाती है 10 दिन के अंदर। ठीक है, इनके 3 बड़े फेमस हैं रामदेव जी के, एक तो है रत्ना राय का, दूसरा है लक्की बंजारा, और तीसरा है इनका वो है हरजी बाटी। ठीक है, रामदेव जी के 3 इनके मतलब भक्त हैं।
एक तो रत्नानायिका, एक लक्की बंजारा, एक हर्षिवाटी। इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब थोड़ा सा इसे आगे चलते हैं। ये 3 भक्त हैं इनकी, रत्नानायिका, लक्की बंजारा और हर्षिवाटी, ठीक है। अब रामदेव जी का जो गीत है ना, देखो मैं थोड़ी सी गीत की बात और कर लेता हूँ, इसको खोल देता हूँ, तार छुट्टा होगा। रामदेव जी का जो गीत है ना, गीत वो देवताओं के अंदर, देवताओं में सबसे लंबा गीत है इनका, सबसे लंबा गीत। देवताओं के अंदर सबसे लंबा गीत है इसका रामदेव जी का। और अगर पूछ ले कि देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत, देवी और देवताओं में सबसे लंबा गीत, तो बता देना जीर्ण माता का है। किसका? जीर्ण माता का, ठीक है। देवी देवताओं के अगर पूछे कि देवी और देवताओं में सबसे लंबा गीत पूछे तो बताना जीर्ण माता का। अगर अकेला पूछे कि देवताओं के अंदर सबसे लंबा गीत किसका है तो बताना रामदेव जी का, ठीक है। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया, मैंने आपको बताया था उस पंथ के बारे में। उस पंथ का नाम था कामड़िया पंथ, ठीक है। ये पहला पंथ है। दूसरा पंथ इन्होंने चलाया है, एक इन्होंने आंदोलन चलाया था, वो आंदोलन था शुद्धि आंदोलन। ये शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया गया था? ये शुद्धि आंदोलन इसलिए चलाया गया था कि जो हिंदू थे, जैसे कुछ हिंदू थे उनको जबरदस्ती मुसलमान तो इस्लाम कबूल करवा दिया गया था, तो उसके लिए इनको एक आंदोलन चलाना पड़ा था, शुद्धि आंदोलन। ये क्या था? जबरन मुस्लिम बने लोगों को हिंदू बनाया। जो व्यक्ति जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए थे, उनको इस्लाम कबूल करवाया गया था, उनको दोबारा से हिंदू बनाया गया, उसके लिए आंदोलन चलाया गया था। वो आंदोलन था शुद्धि आंदोलन, ठीक है। एक पंथ हो गया, इस पंथ के अंदर होता है 13 तरह करते, मैंने बता दिया आपको। कामड़िया पंथ में होता है रामदेव जी का गीत है, वो सबसे लंबा गीत है। अगर देवताओं में पूछे तो सबसे लंबा गीत है। देवी और देवताओं के साथ में पूछे तो बता देना जीर्ण माता का गीत सबसे लंबा है, ठीक है। और मंदिर हो गए इनके, भाद्रपद मंदिर हो गया इनका जो समाधि है ना, इनकी समाधि है वो 1458 को ली जाती है। 1400 मैंने बताया था 1405 का इनका जन्म है, याद रखना है इसको। ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है और ये है भाद्रपद शुक्ल एकादशी। मैं इसको पूरा लिखता हूं, थोड़ा याद रखना है इसको ढंग से। भाद्रपद शुक्ल एकादशी, ठीक है। इस दिन तो इनकी क्या है? इस दिन इनकी है समाधि। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या है? इनका जन्म है, ठीक है। तो इनकी जो समाधि है वो कहाँ है? वो इनकी समाधि कहाँ ली गई थी तो बताओ आप। मैंने पहले बताया था कि 1405 को जन्म है, उसके बाद मैंने इनकी समाधि के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था, तो जरा सोच के बताओ। इनकी समाधि है वो राम सरोवर झील की पाल पर ली थी इन्होंने। ये रुणेचा के अंदर, मैंने पहले बता दिया था इसके बारे में। रुणेचा के अंदर इन्होंने समाधि ली थी राम सरोवर झील की पाल पर। कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। इनसे जस्ट एक दिन पहले किसने समाधि ली थी? यहाँ पर डालीबाई ने। और डालीबाई के बारे में मैंने बताया था, ये डालीबाई क्या है? ये डालीबाई है मेघवाल, और मेघवाल जाते बच्चों क्या हुआ था? लिख किया, ठीक है। तो एक दिन पहले यहाँ पे ली थी डालीबाई ने समाधि, मानसरोवर नहीं, रामसरोवर झील की पाल पर रुणेचा के तरफ समाधि ली थी। तो ये है अपने रामदेव जी, इनके बारे में टोटल चीजें आ गई, इतना ही है रामदेव जी का, ठीक है। और रामदेव जी के मंदिर में जाना, कभी दर्शन करना, बहुत बढ़िया मंदिर है इनका, अच्छी तरह से व्यवस्थित मंदिर है, कभी दर्शन करना वहां पर। आपको इनके मंदिर के अंदर आप जाओगे ना तो मंदिर में आपको इनकी घोड़ियों के भी दर्शन होंगे। इनकी 2 घोड़ियों की प्रतिमाएं लगा रखी हैं, उनके दर्शन आपको मिल जाएंगे। जरूर जाना इस मंदिर में, बड़ा अच्छा मंदिर है। राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में मंदिर तो जाके आना, ठीक है। रामदेव जी पंचवीरों में शामिल थे, मैंने आपको बताया,
तो 5 पीरों के अंदर पहला जो अपना पीर है यानी कि जो अपने रामदेव जी हैं वो कंप्लीट होते हैं यहीं पर। तो मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखना। इतना रामदेव जी के बारे में इतना पढ़ लोगे ना तो एग्जाम के लिए बेस्ट है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि रामदेव जी के बारे में डिटेल है ही इतनी। वैसे तो लोक देवता हैं, बहुत मान्यताएं हैं इनकी, दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन आप अगर एग्जाम के दृष्टि से देखोगे ना तो इसको तैयार कर लेना, जितना मैंने पढ़ाया है उसको तैयार कर लेना, ये हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसको बताना कि आपको कैसा लगा मटेरियल, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस चीज़ को, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।